हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबको मेरे ऊबर खबर ज़िंदगी में। देख सकते हो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ऐसा हो चुकी है कि मैं सुबह सुबह अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए लंच बना रही हूँ। और लंच में आज मैं बना रही हूँ पराठे। उसको आलू के पराठे या प्लेन पराठे बहुत पसंद आता है, पर दही उसको पहले खाता था वो पराठे के साथ, पर अब नहीं खाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले पराठे बनाती हूँ, उसके बाद उसका लंच पैक करना है। उसका लंच पैक करने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कि उसका बुक वगैरह रेडी करती हूँ, क्योंकि उसका आदत है स्कूल से आने के बाद एक बुक यहाँ फेंकना है, एक बुक वहाँ फेंकना है, जिसके चक्कर में उसकी बुक जल्दी मिलती नहीं है। सो डायरी वगैरह सब कुछ मैंने सेट किया और सेट करने के बाद उसको स्कूल लेके जाने की ड्यूटी मेरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका स्कूल मेरे घर के नीचे ही है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं 2 मिनट में ही लेके चली जाती हूँ उसको स्कूल। पर फिर भी आज मेरा बेटा लेट हो चुका था, तो बुक्स वगैरह रखने के बाद मैंने उसको एक गिलास दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद जल्दी से मैं लेकर के आ जाती हूँ स्कूल। और सुबह के टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं खाता है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। पर इसके स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं कि जाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही लंच करा देते हैं। फ्रूट वाली याद है, उससे अच्छा 11,000 रुपये दे दो मुझे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बाइक रास्ते में लगा रखा था किसी ने, शायद गाड़ी निकाले होंगे। तो उसके बाद मैं घर पे आने के बाद मैं करेली का भरता बनाना था, तो मैंने सारा कुछ तैयारी पहले से करके रखी थी। बस तड़का लगाने के प्याज लहसुन मिर्ची काट रही थी मैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है कि स्कूल से आने के बाद मेरा मन होता है कि थोड़े टाइम के लिए मैं भी आराम कर लूँ। पर मैं जैसे ही आराम करने जाती हूँ वैसे मेरी आंखें लग जाती है। इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद मेरा ये होता है कि सबसे पहले मैं अपने काम कर लूँ। और बहुत से लोगों के लिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत से लोगों का कमेंट ये रहता है, चाहे मेरी फैमिली मेम्बर्स में, चाहे बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसका काम ही क्या होता है, सुबह उठ के चले जाना है दुकान पे और दुकान पे जाकर के पूरे टाइम बस बैठे रहना है। सो उन सबको मैं बता दूं कि ऐसी ज़िंदगी मेरी नहीं है। मैं सुबह सो के उठती हूँ, उसके बाद बच्चे को देखना, बच्चे को देखने के बाद घर का भी काम होता है, घर के बाद मैं बाहर का काम करती हूँ। दो शॉप पे आने के बाद भी मेरी बहुत सी ऐसी काम होती है जो मैं आप सबको दिखा या समझा नहीं सकती हूँ। जो लेडी से बाहर काम करी है वही समझ सकती हैं। बाकी लोगों का तो काम होता है बोलना, बोलते रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर एटलीस्ट मैं ये बोलूँगी कि जिसको भी जो कुछ भी कहना है प्लीज़ फेस पे बोले, पीठ पीछे तो ना बोला करे यार प्लीज़। सो यहाँ पे सारा कुछ काम मैं जल्दी जल्दी इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कपड़े भी धोने थे और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मशीन ही लगाऊंगी, मशीन लगाऊंगी तो वो उठ जाएंगे। सो मैंने उससे पहले मैंने सोचा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन जब ज़्यादा हो जाते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि जैसे ही मैं काम कर रही हूँ, जैसे ही बर्तन है, थोड़े थोड़े बर्तन करके ही मैं सारा इकट्ठे साफ़ कर लूँ। फिर मेरा मन हो रहा था कि मैं चाय पी लूँ, तो मैंने सोचा कि पहले अपना काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद रिलैक्स होकर के चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार काम करो फिर उसके बीच में चाय पियो फिर परेशान हो। मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीने के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर ही चाय पीना चाहिए। सो इस बात से कौन कौन एग्री हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अगर गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम से मैं इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। सो प्लीज़ अगर कुछ भी गलती हो सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप सब। सो यहाँ पे मैंने करेले के लिए भरता के लिए मैंने तड़का लगा दिया था और वो होने वाला ही था। सो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी कपड़े डालने, जो भी मैंने धो लिए थे कपड़े। और जब मैंने कपड़े धोया था उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हाथ गीला था। उसके बाद मुझे याद आया यहाँ पे एक दिन पहले भी जो भी मैंने कपड़े धो रखे थे वो मैं उठा लेती हूँ, और जो इस टाइम धोती हूँ वो मैं बाहर रख देती हूँ सूखने के लिए। फिर मैं यहाँ पे एक एक कपड़े अच्छे से डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और आजकल तो 10 मिनट में ही कपड़े कितने भी गीले हों चाहे कुछ भी हो, कितने भी मोटे हो, सूख जा रहे हैं, क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत हो रही है। और इतने धूप में तो हम सब भी सूख जाएंगे, ये तो कपड़े हैं। पर फ्रेंड्स आप सबको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, आप सब अपने घर के बालकनी वगैरह में कहीं पे भी पानी ज़रूर रखें। पानी रखना बहुत अच्छा होता है। चिड़िया बच्ची जिनको भी प्यास लगती है कम से कम उस पानी के सहारे वो लोग आकर पानी तो पी लेते हैं। और उसके बाद मैं कपड़े डालने के बाद मैं बालकनी की अच्छे से सफाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरा बेटा यहाँ पे साइकिल चलाता है या फिर खेलता है, तो इस चक्कर से मैं सबसे पहले इसकी सफाई करती हूँ, क्योंकि ये साफ़ रहेगा तो उसको खेलने में भी अच्छा लगता है और वो फ्री होकर के खेलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि वो शूज़ वगैरह नहीं पहनता है इसलिए। और ये देख सकते हो ये भरता मैंने बना लिया है। इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अभी ये डीप फ्राई नहीं हुआ है तो डीप फ्राई के लिए रख दूँगी। जब तक डीप फ्राई होगा तब तक कुछ बर्तन और हो गए थे, वो बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह भी जल्दी से साफ़ करके आटा गूँध के मैं रख देती हूँ, ताकि मैं जब मैं नहा करके आऊँ तो फिर मेरे पास ज़्यादा काम ना हो और मैं बर्तन साफ़ करके नहा करके फिर मैं आऊँ। क्योंकि मैं रोटी बाद में ही बनाती हूँ, जब खाना होता है उस टाइम रोटी बनाती हूँ, उससे पहले तो मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ठंडा हो जाता है फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता।
तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी इतनी हो रही थी और धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। आजकल सुबह के 11 बजे इतना ज़्यादा धूप निकल जा रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैं नहा के लड्डू गोपाल को उठा देती हूँ, उनको भोग लगा देती हूँ। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ अपने लिए रोटी बनाने और साथ ही मैं साइड में मैं चाय रख देती हूँ चाय बनने के लिए। और मुझे रोटी के साथ चाय बहुत अच्छा लगता है। आप सब में से किसको किसको पसंद है? मुझे तो अगर भरता वगैरह बने तो साथ में चाय भी चाहिए होता है, मुझे अच्छा लगता है। और स्पेशली मेरे घर पे भरता मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाती हूँ क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बैगन का भरता, करेले का भरता अगर उनको मिल जाए फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिंपल रोटी के साथ भी वो बहुत प्यार से खा लेते हैं। और इस टाइम का जो सीज़न है, इस टाइम पे भरता वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है बना के। उसके बाद मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और मैं अपने बेटे के लिए मैंने दाल चावल बनाया है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैंने यहाँ पे रोटी सेक लिया। उसके बाद चाय भी हो गया था। फिर मैं अपना खाना निकाल लेती हूँ। खाना निकाल के मैं चली जाती हूँ खाना खाने, क्योंकि मैंने इधर राइड भी बुक कर दिया था शॉप पे आने के लिए। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होकर के मैं फटाफट निकल जाती हूँ क्योंकि नीचे ऑटो वाले भैया मेरा वेट करते हैं और वो बिल्कुल ही घर के पास थे और उनको मिल नहीं रहा था क्योंकि गाड़ी नंबर उनका चेंज था, तो मुझे भी नहीं पता लग रहा था। फिर मैं इसमें यहाँ पे बैठ गई। उसके बाद वो काफ़ी अच्छे थे, जैसे वो जा रहे थे बात करते हुए जा रहे थे। फिर ये देख सकते हो अभी ये मोहाली से अब मैं चंडीगढ़ जाने वाली हूँ क्योंकि मेरा घर जो है वो मोहाली में है और जो मेरी शॉप है वो मेन चंडीगढ़ 41 में है। सो शॉप पे आने के साथ साथ मेरे पास एक कस्टमर आ गई रबर बैंड्स लेने के लिए। सो उनको मैंने रबर बैंड्स दिखाया और इन्होंने आने के साथ साथ मेरी बॉर्निंग करा गई। रबर बैंड्स ले गई। फिर मैं और मोहिनी बैठ करके थोड़ी सी बातें करने लग जाते हैं क्योंकि मेरा मन नहीं लगता इसके बिना और इसका मन नहीं लगता मेरे बिना। जैसे ही मैं लेट हो जाती हूँ लग जाती है फ़ोन करने, कब आओगे, आ जाओ जल्दी। और देख सकते हो धूप की वजह से मार्केट में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं होते हैं। सो आकर के शॉप पे हम भी बोर हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें। उसके बाद मोहिनी का एक अच्छा आता है पार्सल, जो कि वो पार्सल रख के चली जाती है पानी लेने। फिर मैं सोचती हूँ कि पहले मैं ही खोल के देख लेती हूँ इसमें क्या है, क्योंकि जब भी कोई पार्सल आता है अनबॉक्सिंग करने में मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैंने खोल लिया पहले। सो ये आ रखा था और वो कह रही थी भाभी मुझे मोमोज़ बनाना है, इसलिए मैंने ये ले आई थी। मैंने बोला चलो ठीक है, बना के मुझे भी एक दिन खिला देना। तो वो कह रही थी ठीक है, मंडे को हमारा मार्केट ऑफ है तो मंडे को मैं मोमोज़ बना के आपको पक्का खिलाऊँगी। सो ये देख सकते हो मैं ट्राई कर रही थी कि ये क्या है, कैसे होगा, पर अच्छा है और MRP भी काफ़ी सही था इसका। अच्छा है कि मेरा बेटा नहीं था, वरना ये अपना टॉय समझ के वो खेलने में बिजी हो जाता है इसके साथ। इसके बाद मोहिनी यहाँ पे फ़ोन चलाने लग जाती है और फिर मैं बोलती हूँ कि चलो अब तुम अकेले बैठो, अब मैं चल रही हूँ अपने दूसरे शॉप पे। और ये देख सकते हो बाहर हमने कैसे डिस्प्ले का रखा है और 2-3 शॉप छोड़ के ही आ जाती है मेरी शॉप। ये भानु भैया की शॉप है जो कि बेडशीट की शॉप है। काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे और रेट भी काफ़ी अच्छा रखते हैं। और देख सकते हैं मार्केट में बिल्कुल भी कस्टमर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अब 6 भैया 500 के। इतनी धूप में शॉपिंग करने के लिए तो कोई निकलता ही नहीं है। अब हमारी तो मजबूरी है, हमारी शॉप है तो हमें निकलना पड़ता है, आना पड़ता है। पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लाइट्स वगैरह इतने होते हैं। फिर शाम होने लग जाता है, मैं चाय पी लेती हूँ और चाय पी करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ी सी फ़ीवर होने वाली है। तब तक मेरा बेटा भी आ जाता है, फिर मैं थोड़ी सी इसके साथ एंजॉय करती हूँ और जब ये आ जाता है मेरा बहुत ही अच्छे से मन लग जाता है। पर ऐसा होता है कि इसकी और मोहिनी की इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती हैं कि क्या ही बताओ। उसके बाद एक कस्टमर आ जाती है बिंदी और लिपस्टिक लेने के लिए, फिर उनको बिंदी और लिपस्टिक देते हैं। फिर मेरा बेटा मुझे दवाई खिलाता है यहाँ, क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था और ऐसा लग रहा था फीवर आने वाला है। तो मैंने पहले ही दवाई ले ली क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी फिर कल से कौन संभालेगा। उसके बाद हमने शॉप क्लोज़ कर दिया। शॉप क्लोज़ करने के बाद दूसरी वाली शॉप भी क्लोज़ हो गई। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ आ जाती हूँ घर पे आके खाना बना